हेलो दोस्तों, क्या आप गोवा जाने वाले हैं और आपको कसिनो जाना है और आपको पता नहीं है कौन से कसिनो आपको जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे कसिनो गोवा के अंदर भी हैं। इस वीडियो के अंदर हम 4 क्रूज कसिनो डेल्टन रॉयल, डेल्टन जैक, कसिनो प्राइड 1 जो कि काफ़ी पुराना कसिनो है और मैजेस्टिक प्राइड जो कि कसिनो प्राइड 2 भी कहलाया जाता है। इन 4 कसिनोज को रिव्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ उनकी एंट्री टिकट, उनका फूड कैसा था, उनका एंटरटेनमेंट कैसा था, उनका चिल्ड्रंस प्ले एरिया है कि नहीं है, उनकी गेम्स और उनकी अमाउंट ऑफ बेट्स के बारे में। मैं हूं करिश अग्रवाल, आपका फेलो कसिनो स्पार्टन। मैं अभी रिसेंटली में गोवा गया था और वहां पे मैंने 4 दिन अलग अलग कसिनोज के अंदर बिताए और मैंने देखा कि इनका फूड कैसा है, इनकी सारी चीज़ें, गेम ऑफ बेट्स, कसिनो में खेलने के लिए गेम्स कैसी हैं और एंट्री टिकट कितनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनकी एंट्री टिकट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं डेल्टन जैक के बारे में। डेल्टन जैक एक अफोर्डेबल कसिनो क्रूज है जिसकी टिकट 1,500 रुपये से शुरू होती है, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड खाना, टेबल्स के ऊपर कॉम्प्स, ड्रिंक्स, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। 1,500 रुपये से इसका पैकेज 3,000 रुपये तक जाता है। इसके अंदर आप एडिशनल 500 रुपीज़ देते हैं तो पैकेज वाइज आपको 500, 1000, 1500 रुपये के चिप्स एडिशनल मिल सकते हैं। सेकेंड आते हैं डेल्टन रॉयल के बारे में। डेल्टन रॉयल एक थोड़ा लग्जरी क्रूज़ है जो काफ़ी बड़ा भी है, उसके अंदर गेम्स भी ज़्यादा हैं और उसकी एंट्री टिकट 2,000 रुपये से शुरू होकर 7,000 रुपये तक भी जाती है। इसके अंदर डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज ले रहे हैं। हर पैकेज के साथ आपकी जो ब्रांड ऑफ ड्रिंक्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होती हैं, बेसिक से लेके लग्जरी तक जाती हैं। इसके अंदर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप 500 रुपये एडिशनल देते हैं तो आपको एडिशनल प्ले चिप्स मिलते हैं। प्ले चिप्स का मतलब है जब आप, अगर मान लीजिए आपने 2,000 रुपये की टिकट ली है जिसमें आप 500 रुपये के एडिशनल चिप्स देते हैं तो आपको 1,000 रुपये के एडिशनल प्ले चिप्स मिल सकते हैं जो कि आप कसिनो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 3,000 रुपये का पैकेज लेते हैं तो 500 रुपये एडिशनल देके आपको 2,500 रुपये के चिप्स मिल सकते हैं। अब आते हैं डेल्टन रॉयल की एंट्री टिकट के ऊपर। डेल्टन रॉयल की सबसे बेसिक एंट्री टिकट है 2,000 रुपये की, जिसके अंदर आप 500 रुपये की अगर आप एडिशनल पैसे देते हैं तो आपको 1,000 रुपये के चिप्स मिल सकते हैं। अगर आप 3,000 रुपये का पैकेज लेते हैं जिसके अंदर 500 रुपये आप एडिशनल देते हैं तो आपको लगभग 1,500 से 2,000 रुपये के चिप्स एडिशनल मिल सकते हैं। टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, आपको डील थोड़ी सी बेटर स्ट्रक करनी पड़ती है तो आपको 2,500 रुपये के चिप्स, 1,500 से 2,000 रुपये के चिप्स भी मिल सकते हैं। सिमिलरली एक 4,000 रुपये का पर पर्सन पैकेज होता है जिसके अंदर आपको और एडिशनल पैकेज और चिप्स मिल सकते हैं। डेल्टन रॉयल के बाद अब चलते हैं एंट्री टिकट कसिनो प्राइड 1 और मैजेस्टिक प्राइड के बारे में। इन दोनों के अंदर एंट्री टिकट एक फ्लैट फीस है 1,000 रुपये की पर पर्सन, जिसके अंदर आपको कोई चिप्स नहीं मिलते हैं बट आपको एंटरटेनमेंट, आपका फूड और आपका ड्रिंक्स सब कुछ इंक्लूडेड होता है। इस पैकेज के अंदर ड्रिंक्स जो हैं वो बहुत ही बेसिक होती हैं तो उसके बारे में हम अलग से और जानेंगे। अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर जो कि है फूड। फूड के अंदर पहले मैं डेल्टन रॉयल और डेल्टन जैक को रिव्यू करना चाहता हूं क्योंकि फूड के अंदर डेल्टन रॉयल और डेल्टन जैक का फूड मुझे बहुत खास नहीं लगा ऑनेस्टली। वहां पे सारी की सारी चीज़ें थी, टेस्ट, मैं नॉर्थ इंडियन हूं शायद मुझे इसलिए इतना अच्छा नहीं लगा, बट मुझे डेल्टन जैक और डेल्टन रॉयल जो कि एक लग्जरी क्रूज है उसका खाना इतना अच्छा नहीं लगा। कॉम्प्स के अंदर खाना सही था। कॉम्प्स का मतलब होता है अगर आप टेबल पे खेल रहे हैं और अगर आप कुछ खाना मंगाते हैं तो उसका खाना फिर भी बेटर था। ड्रिंक्स भी आपको वहीं पे मिल जाती हैं सारी की सारी। मुझे डेल्टन रॉयल के जो रेस्टोरेंट एरिया था जहां पे सारे लोग खाना खाते हैं वहां पे सिर्फ एक चाउमीन जो थी वो अच्छी लगी थी और एक चाट थी। अदरवाइज जो उनका मेन कोर्स खाना था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। डेल्टन जैक में भी सिमिलर था, सिर्फ 1 या 2 स्नैक्स अच्छे थे, जो मेन फूड था वो अच्छा नहीं लगा मुझे ज़्यादा। जहां तक बात करते हैं कसिनो प्राइड 1 और कसिनो प्राइड 2, दोनों का खाना काफ़ी अच्छा था। कसिनो प्राइड 1 के अंदर उनका मेन कोर्स बेटर था, उनके स्नैक्स कुछ भी नहीं थे और ना ही ज़्यादा कुछ अच्छा था। बट कसिनो प्राइड 2 जो कि मैजेस्टिक प्राइड है उसके अंदर उसका खाना भी बहुत अच्छा था और उसके स्नैक्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो ये हो गई फूड की बात। अब आते हैं एंटरटेनमेंट की बात पे।
एंटरटेनमेंट के अंदर जब मैं गया तो डेल्टन रॉयल और डेल्टन जैक के ऊपर ज़्यादा एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस नहीं थे। डेल्टन रॉयल पे फिर भी बीच बीच में कुछ सिंगर्स आ रहे थे या कुछ डांसर्स आ रहे थे जो एंटरटेनमेंट का शो कर रहे थे, बट बहुत ज़्यादा देर वो नहीं चला था। यूजुअली आप ये ध्यान रखिएगा जब भी आप इन कसिनोज में जाएं तो नियर अबाउट 6 या 7 बजे तक एंट्री कर लें, क्योंकि इनका एंटरटेनमेंट 9 से 12 के बीच में होता है सिर्फ ज़्यादातर। तो मेक श्योर जब आप 9 बजे से 12 के बीच में अगर एंटरटेनमेंट को लुत्फ उठाना चाहते हैं, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा टाइम पहले 8:30 बजे के करीब एक अच्छी सी सीट ले लें आगे की तरफ, ताकि आप एंटरटेनमेंट अच्छे से इंजॉय कर सकें। मैजेस्टिक प्राइड का एंटरटेनमेंट सबसे अच्छा था, क्योंकि मैजेस्टिक प्राइड के अंदर डांसर्स आए थे काफ़ी सारे, उसके बाद उसके अंदर सिंगर्स भी थे, और उनका जो लेवल था डांसिंग का और इन सब चीज़ों का, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा डेल्टन रॉयल और डेल्टन जैक से। कसिनो प्राइड के अंदर मैं नहीं रिव्यू कर पाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर मैं दिन में गया था, तो वहाँ पे मैं एंटरटेनमेंट नहीं अवेल कर पाया। बट मैंने भी जहाँ तक लोगों से और सुना है, मैजेस्टिक प्राइड का एंटरटेनमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। अब आते हैं हम तीसरी चीज़ के ऊपर, जो कि है गेम्स के ऊपर। गेम्स के अंदर डेल्टन रॉयल सबसे ज़्यादा गेम्स रखता है, सबसे ज़्यादा टेबल्स हैं वहाँ पे VIP एरिया अलग है अगर आप पोकर खेलना चाहते हैं, और आपका नॉर्मल प्ले एरिया अलग है। और अगर आप डेल्टन जैक, कसिनो प्राइड 1, कसिनो प्राइड 2 जो कि मैजेस्टिक प्राइड है, इनके बारे में बात करेंगे तो इनके गेम्स काफ़ी हद तक टेबल्स बराबर हैं। डेल्टन जैक एक छोटा शिप है तो उसमें कम है, कसिनो प्राइड 1 और मैजेस्टिक प्राइड के अंदर टेबल्स काफ़ी सारी हैं। इनमें से कुछ गेम्स हमने ज़रूर खेली, मैंने रूले खेली, मैंने ब्लैक जैक खेली, मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून भी खेला पहली बार, और वो काफ़ी अच्छी गेम है, प्रोवाइडेड आपका लक अच्छा चल रहा हो, बिकॉज वो प्योरली एक लक की गेम है। और मैंने एक 21 गेम भी खेली, इसके बारे में भी हम और जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अमाउंट ऑफ बेट्स के ऊपर। अमाउंट ऑफ बेट्स ज़्यादातर कसिनोज में नियर अबाउट सेम रहती है। अगर आप ब्लैक जैक खेल रहे हों या रूले खेल रहे हों, ब्लैक जैक के अंदर मिनिमम बेट 500 होती हैं। सेम था रॉयल के अंदर भी, डेल्टन जैक के अंदर भी मिनिमम 500 थी। कसिनो प्राइड 2 मैजेस्टिक प्राइड के अंदर भी 500 थी। सिर्फ और सिर्फ कसिनो प्राइड 1 के अंदर जो मिनिमम बेट थी ब्लैक जैक के अंदर, वो 200 रुपीज़ थी। सो माई वाइफ एक्चुअली एंटरटेन्ड हर सेल्फ अ लॉट, शी एंजॉयड अ लॉट बिकॉज शी डिड नॉट वांटेड टू प्ले। उसको बहुत ज़्यादा महंगी टिकट्स या महंगे चिप्स के ऊपर नहीं खेलना था, तो वो काफ़ी देर तक खेलती रही और मैं भी काफ़ी खुश था कि मैं अपनी गेम खेल पा रहा था। अब आ जाते हैं चिल्ड्रंस प्ले एरिया के ऊपर। डेल्टन रॉयल के अंदर भी चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, बट वो नीचे जाके है जहाँ पे गेम्स खेली जाती हैं, उससे बिल्कुल हटके है। तो अगर किसी को भी जाना होता है तो मदर या फादर कोई भी एक पर्सन को उस चिल्ड्रन के साथ वहाँ पे रहना पड़ता है, आप अकेले नहीं छोड़ सकते हैं वहाँ पे। तो वो मुझे एक डिसएडवांटेज लगा। जहाँ तक डेल्टन जैक के बारे में ख्याल है और कसिनो प्राइड 1 के बारे में है, उनमें चिल्ड्रंस एरिया मुझे नहीं दिखा, हो सकता है हो। मैजेस्टिक प्राइड के अंदर इस मामले में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ उनका रेस्टोरेंट एरिया है वहीं पे पूरा का पूरा एक चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, जहाँ पे आराम से आप उन्हें देख भी सकते हो, और अगर कोई उनके साथ है तो अच्छा है। वहाँ पे मैंने ये भी देखा कि PS गेम्स भी थी, बास्केटबॉल की नॉर्मल फ्लाइंग वाली गेम्स भी थी, और बच्चों के लिए छोटे बॉल स्ट्रक्चर्स वाली जो गेम्स होती हैं वो भी थी। तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक एन आर्केड, जो कि मुझे मैजेस्टिक प्राइड के अंदर दिखा, विच वाज प्रीटी कूल। अब अगर रेट करने आऊँ कौन कौन सा कसिनो कौन सा बेटर था, कौन सा अच्छा नहीं था, वेल अगर आप खेलने के मामले में देखें और ये देखें कि कहाँ पे आप अच्छे से ज़्यादा खेल सकते हैं, इफ़ यू हैव डीप पॉकेट्स, अगर आप अच्छे से खेलना चाहते हैं, आपका बजट आराम से 25-30 हज़ार रुपये का है कसिनो पे खर्चने का, तो आप डेफिनेटली डेल्टन रॉयल जा सकते हैं। जहाँ तक कसिनो प्राइड 1 और मैजेस्टिक प्राइड की बात है, इनकी फ्लैट टिकट 1000 रुपये की है, तो यहाँ पे लोग जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिन्हें सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए जाना है। इसके अंदर कोई टिकट्स के साथ आपको कोई चिप्स नहीं मिलते, और आपकी जो बेसिक ड्रिंक्स हैं वो भी किंगफिशर प्रीमियम टाइप की बियर्स ही होती हैं। बट इसके अंदर आप वहाँ पे कर सकते हैं और आप कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं। मुझे गेम्स के मामले में मैजेस्टिक प्राइड और भी अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे एक 21 गेम जो थी, जो मैंने भी आज तक नहीं खेली थी,
वो गेम थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिसके अंदर डीलर के अगेंस्ट आप खेल रहे होते हो और डीलर से आपको अपने पास डीलर को बीट करना है, चाहे आप जितने मर्जी कार्ड ड्रॉ करना चाहते हो। उसके बारे में एक बार बाद में बात करेंगे किसी वक्त और। सो इन टोटलिटी आई वुड लाइक टू जस्ट रिव्यू दैट इफ़ यू वांट गो, अगर आपको एक अफोर्डेबल एक्सपीरियंस के लिए जाना है तो आप डेफिनेटली मैजेस्टिक प्राइड में जा सकते हैं, कैसीनो प्राइड 1 में भी जा सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर मैजेस्टिक प्राइड। अगर आपको अच्छे से काफ़ी लोगों के साथ जाना है और आप खेलने के लिए जाना चाहते हो, आप हार्डकोर प्लेयर हो और अच्छे से आप कसिनो पर जाना चाहते हो, गेम्स भी आप ज़्यादा चाहते हो कि टेबल ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली डेल्टन रॉयल एंड डेल्टन जैक इज़ द प्लेस टू गो। डेल्टन जैक छोटा कसिनो है तो आई वुड नॉट स्टिल प्रेफर डेल्टन जैक, बट डेफिनेटली डेल्टन रॉयल। वन लास्ट थिंग, ब्लैक जैक गेम अगर आप खेलते हैं और आपको वही गेम खेलना ज़्यादा पसंद है तो आप ये ध्यान रखिए, डेल्टन रॉयल पे जितनी भी टेबल्स थी उसके अंदर जो कार्ड्स बर्न होते हैं, जो साइड रखे जाते हैं, वो कॉन्टिन्यूस शफल होते रहते हैं। तो जो लोग स्ट्रैटेजी कार्ड से खेलते हैं या ध्यान से खेलते हैं वो प्रेफर नहीं करते हैं कि अगर जो भी कार्ड्स बर्न हो रहे हैं वो उसी वक्त कॉन्टिन्यूस शफलिंग हो रही है, तो इससे उनका समझ में नहीं आता है। डेल्टन जैक और मैजेस्टिक प्राइड में काफ़ी सारी ब्लैक जैक टेबल्स थी जिनके ऊपर कार्ड बर्नर में डाला जाता है और ऑटोमेटिक शफलिंग नहीं होती है। ये थोड़ा सा एडवांस है, बट अगर आप ब्लैक जैक खेलते हैं तो आप मेरी बात समझ सकते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके रिव्यूज़, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। प्लीज़ उनको कमेंट्स में डालिए। मुझसे और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल ऑफ देम। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस डालने वाले हैं ब्लैक जैक के ऊपर भी और रूले के ऊपर, उनके अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर, मार्टिंगल सिस्टम के ऊपर और अलग अलग चीज़ों के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि कोई भी आपका दोस्त कसिनो जा रहा है, गोवा जा रहा है, तो उसे ये पता चल सके। थैंक यू। कनिष्क अग्रवाल, योर फेलो स्पार्टन, साइनिंग ऑफ।